माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। डेसिमल फ्रैक्शन प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज सेकेंड, यानी कि एक सेकंड को अगर आवर्स में चेंज करें तो कितना डेसिमल फ्रैक्शन आएगा, ठीक है ना। आपको डेसिमल निकालना है इसका। अब एक सेकंड का आपको क्या बनाना है, घंटे। एक घंटे में कितनी सेकंड होती हैं भाई? एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, ठीक है ना। अब अगर एक घंटे में सेकंड बनाए तो कितना हो जाएगा? 60 गुणा 60 तो 3600, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक को 3600 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको भाग करते हैं, आपका आंसर देखिएगा क्या आएगा। भाग कैसे करोगे, ठीक है, इस तरीके से ही करते हैं ना, 3600। अब यहां तो छोटी संख्या है तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाया, एक जीरो, अभी भी छोटी है, एक जीरो लगाई यहां पे, एक जीरो यहां पे, अभी भी छोटी है, एक जीरो लगाई यहां पे, एक जीरो लगाई यहां पे, ठीक है, अभी भी छोटी है। तो एक जीरो लगाई यहां पे, एक जीरो लगाई फिर यहां पे, तो अब हो गई ये 10,000, ठीक है ना। अब कितनी बार चल जाएगा, 36 दूनी 72, यानी कि 7200। अब देखो 0.002 किस में आ रहा है, 0.002 इसमें आ रहा है केवल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना, 0.0027। अगर एक सेकंड को आवर्स में चेंज करके डेसिमल बनाए तो उसका आंसर क्या आ गया, 1/36,000 इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.0027। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 2994 इसको अगर डिवाइड किया जाए 14.5 से तो आपका आंसर आता है 172। अगर 29.94 को डिवाइड किया जाए 1.45 से तो इसका आंसर क्या होगा। अब देखो डिजिट तो वही है, बस डिफरेंस किसका है, यहां डेसिमल का डिफरेंस है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो 2994 इसको मैं डिवाइड करता हूं 14.5 से तो आपका आंसर है 172। अगर मैं डिवाइड करूं 29.94 को 1.45 से तो इसका आंसर क्या होगा। अब डिजिट डिजिट क्या है, सेम है, तो अब डिजिट सेम है तो आपको क्या करना है, पॉइंट बदलने हैं बस, इसको इसके जैसा बनाना है। अब इसको इसके जैसा बनाने के लिए क्या करो, देखो यहां इसमें ऊपर तो पॉइंट है नहीं तो इसका पॉइंट हटाया, यहां पे क्या आ जाएगा, नीचे 2 जीरो आ गई, ठीक है ना। अब ये वाला पॉइंट मुझे ले जाना है इधर, ठीक है ना, क्योंकि कहां है, सॉरी यहां 14 के बाद पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आप कहां लेके आएंगे, यहां पर। ये राइट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है ना, राइट में जा रहा है तो नीचे जीरो बढ़ेगी या घटेगी भाई। अगर इधर राइट में ले जाएंगे तो ऊपर बढ़ानी पड़ेगी ना आपको, ठीक है ना, ऊपर बढ़ानी पड़ेगी तो एक को एक जीरो नीचे क्या करनी पड़ेगी भाई। अगर इसको ऊपर बढ़ाओगे तो यहां पे 10 लिखोगे ना, इसको आप इधर लेके गए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, नीचे देखनी है आपको, नीचे क्या करूं इसमें, नीचे इसमें अब ये पॉइंट मैं हटाऊंगा इसका, तो नीचे या तो इसको ऐसे लेकर आओ, इसको दूसरे तरीके से देखो, 2994 इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं 14.5 से, इसका पॉइंट हटाया मैंने, ऊपर क्या लगा दिया, 10 लगा दिया, ठीक है ना। ये आपका हो गया 172। अब यहां से पॉइंट खत्म। अभी आ गया 29.94 बटे 1.45, इसको भी इसके जैसा बनाना है तो इसका पॉइंट हटाऊंगा नीचे 100, इसका पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 100 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो लेकिन ऊपर मुझे क्या चाहिए, केवल 10 चाहिए, तो इस 100 को आप क्या लिखेंगे, 10 गुणा 10। अब ये 10 इसके साथ रहेगा, ये पूरा पोर्शन इसके साथ, ठीक है ना। ये और ये क्या हो गए, सेम हो गए, इसकी जगह क्या रख सकते हो, 170
2, यहां क्या बचा 10, नीचे क्या बचा 100, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, कितना आ गया आंसर आपका 17.2, ठीक है ना। आंसर क्या आ गया 17.2। अब इसको दूसरे तरीके से बताता हूं, ये तो मैंने बेसिक तरीका बताया। अब आप इसको कैसे करेंगे, देखो दूसरे तरीके से करेंगे इसको। 2994 इसको डिवाइड करते हैं 14.5 से, तो आपका आंसर है 172। तो 29.94 को डिवाइड करेंगे 1.45 से, तो इसका आंसर क्या होगा। अब देखो इसको इसके जैसा बनाना है, तो इसका पॉइंट हटाऊंगा, नीचे क्या आ गई 2 जीरो आ गई। अब ये वाला पॉइंट 14 के बाद है, तो ये पॉइंट मुझे कहां ले जाना है, इधर ले जाना है। अब ये पॉइंट मैं इधर लेके जाऊंगा, ठीक है। तो नीचे आपको जीरो बढ़ानी है या घटानी है ये देखना पड़ेगा। अगर राइट की तरफ जा रहे हैं तो यहां पे जीरो कम करनी पड़ेगी, और अगर लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो यहां पे जीरो बढ़ानी पड़ेगी। तो कितने खिसका इधर 1, तो 1 जीरो क्या कर दो यहां से कम कर दो। अब ये और ये क्या हो गए सेम, तो इसकी वैल्यू है 172 और नीचे क्या बचा है 10। तो यहां से आपका क्या करना है, इसको भाग करेंगे तो 17.2, तो आपका आंसर आ गया 17.2, ठीक है ना। इस तरीके से करना है। अगर राइट में जा रहे हैं तो नीचे जीरो कम होगी, ठीक है, और लेफ्ट में जा रहे हैं तो नीचे जीरो ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02 बटे में आपका 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 प्लस 0.04 प्लस 0.0 इंटू 0.04 इंटू 0.04, इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है ना। अब आप फार्मूला लगाने की मत सोच लेना यहाँ कि भाई ऊपर क्या बन गया, ए की क्यूब और बी की क्यूब, नीचे भी ए की क्यूब और बी की क्यूब, उसे खोलेंगे बहुत लंबा समय लगेगा, ठीक है ना। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें अगर एक चीज देखो, अगर इसको 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये इसके जैसा हो जाएगा, इसको भी 2 से गुणा कर दूं तो इसके जैसा हो जाएगा, इसको भी 2 से गुणा कर दूं तो इसके जैसा, इसको 2 से गुणा कर दूं इसके जैसा, इसको 2 से गुणा कर दूं इसके जैसा, इसको 2 से गुणा कर दूं इसके जैसा। अब 2 से मुझे गुणा कितनी बार करनी पड़ेगी ये देखना है आपको। तो यहां देखो मल्टीपल में कितनी बार है, ये 3 बार है ना, तो आपको 2 की गुणा 3 बार ही करनी पड़ेगी। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 2 गुणा 2 और गुणा 2। अब ऊपर कर दिया, नीचे वाला नाराज हो गया, बोला यार ऊपर वाले को क्यों दे दिया, तो हमने बोला यार तू भी नाराज मत हो, तुझे भी इतना ही दे देते हैं, ठीक है ना, तुझे भी हम क्या कर देते हैं इतना ही दे देते हैं। अब जितने से गुणा करिए उतने से मैंने क्या किया, इसको भाग किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी मल्टीप्लाई मैंने कर दी, इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया आपका 0.2 गुणा इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया आपका 0.2, इसकी भी गुणा कर दी 0.2, और इसमें करेंगे तो 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04 बटे नीचे वाले की गुणा मत करो, इसको ऐसे रहने दो, ये आपका 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 प्लस 0.04 गुणा 0.04 और गुणा 0.04। अब नीचे यहां क्या बचा है, ऊपर वालों की तो मल्टीप्लाई हो चुकी है, ठीक है ना, नीचे बच गया आपका 2 गुणा 2 गुणा 2। अब ये वाला आपका क्या है, बिल्कुल सेम, तो ये क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा 1/8। अब 1 को 8 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.125। क्लियर, ठीक है ना। ये समझाने के लिए इतना किया है, शॉर्ट ट्रिक में तो आप इसको सीधा कर देंगे, शॉर्ट ट्रिक में तो आपको ये देखना, देखो बस भाई यहां पे है ये, इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है ना, इसको इवेल्युएट करना है। तो अगर 2 से गुणा कर दूं तो ये और ये सेम हो जाएंगे। अब 2 से कितनी बार गुणा होगी, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है ना। तो अब गुणा कहां करनी है आपको, ऊपर करनी है, जहां गुणा करनी है उसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे, उसकी तो गुणा हो जाएगी, और नीचे उतने ही 2 लेके आएंगे जो जिससे भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये तो हो जाएगा खत्म और बचेगा आपका केवल क्या
1 बटे जितनी भी संख्या बची है 8, इसको लिखेंगे आपका क्या 1.2 सॉरी 0.125। तो आपका आंसर आ गया ये। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, when 0.232323 डॉट 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 इज कन्वर्टेड इनटू ए फ्रैक्शन द रिजल्ट इज, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है ना। अभी क्या है भाई, ये 232323 बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या लिखोगे इसको 0.23 इसके ऊपर बार। अब कल ही बताया था कितनी संख्या रिपीट हो रही है 2, तो ये आ गया 23 बटे कितने 9 लाएंगे 2 9 लाएंगे, ठीक है ना भाई। 2 के ऊपर बार है तो 2 9 लाएंगे, तो आपका आंसर क्या आ गया 23 बटे 99। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये आपका 0.009 बटे नीचे आपका x इक्वल टू आपका 0.01, तो हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो क्या करो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 0.009 बटे 0.01 इक्वल टू क्या x, यही तो हो गया। अब देखो यहां पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 3, नीचे कितनी है, लेवल बराबर नहीं है। अब लेवल बराबर करूं तो मैं इसको क्या दे देता हूं एक 0, क्योंकि फ्री में मुझे क्या मिलेगा 0 मिलेगी। अब यहां भी पॉइंट के बाद 3, यहां भी पॉइंट के बाद 3, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ गया 9 बटे 10। अब 9 बटे 10 को क्या लिखोगे आप 0.9, तो आपका आंसर आ गया 0.9। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द रेशनल नंबर फॉर रिक्वायरिंग डेसिमल 0.125125 चल रहा है, तो 0.125125 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब कितनी संख्या रिपीट हो रही है 3, तो क्या करेंगे 1.125 इसके ऊपर बार, यानी कि अब आपका 125 बटे कितनी संख्या है 3 रिपीट हो रही है, तो 3 9 ले आएंगे, तो आपका आंसर क्या गया 125 बटे 999, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10 की पावर 6, अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये किसके बराबर है, समझ गए। अब देखो 10 की पावर 6 का मतलब क्या है 3.14 इंटू, यानी कि कितनी जीरो ले आऊं 6 जीरो ले आऊं, 10 की पावर 6 का मतलब है 6 जीरो। अब देखो यहां पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, तो 2 जीरो क्या कर दो कैंसिल कर दो। मैंने क्या बताया था, राइट में चलेंगे तो जीरो कम होंगी और लेफ्ट में चलेंगे तो जीरो बढ़ेंगी, तो 2 जीरो कम हो गई, तो ये आ गया 314 और कितनी जीरो बची 4, तो आपका आंसर क्या आ गया ये वाला, ठीक है ना। इसको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड, किसी भी संख्या को साइंटिफिक मेथड में लिखना, ठीक है ना। जैसे मान लो 58000000 ये है, इसको आपको साइंटिफिक मेथड में लिखना है, तो कैसे लिखोगे 58 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो 58 इंटू 10 की पावर 6, लेकिन साइंटिफिक मेथड में एक संख्या के बाद डेसिमल होता है, तो यानी कि मुझे 5 के बाद क्या लाना है डेसिमल लाना है। अब इधर से चलूंगा तो मैं लेफ्ट की तरफ चलूंगा डेसिमल लाने के लिए, या राइट की तरफ चल रहा हूं लेफ्ट की तरफ चल रहा हूं ना। अब लेफ्ट की तरफ चल रहा हूं तो एक जीरो क्या करनी पड़ेगी बढ़ानी पड़ेगी, राइट की तरफ कम करनी पड़ेगी और लेफ्ट की तरफ बढ़ानी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 5.8 इंटू 10 की पावर 7, इसका साइंटिफिक मेथड ये हो गया, ठीक है ना। याद रखोगे, क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट ऐसे। नेक्स्ट देखिए, ये है 5 इंटू 1.6 माइनस 2 इंटू 1.4 और बटे में 1.3, इसको इवेल्युएट करना है। अब देखो भाई 16 का पहाड़ा तो याद है, 16 पंजे कितने हो गए 80, यहां पॉइंट के बाद कितने हैं एक संख्या तो 8 रह गया, गुणा 14 दूनी कितने हो गए 28, माइनस आपका 28 यानी कि
8 और बटे में कितना 1.3, इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है ना। तो कितना आ गया भाई 5.2 बटे 1.3। अब यहाँ भी पॉइंट के बाद एक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या कैंसिल, 13 चौका 52, तो आपका आंसर क्या आ गया 4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी डिजिट विल बी देयर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट ऑफ 95.25 इंटू 0.2554। अगर ये कह रहा है इसकी मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल के राइट में कितनी संख्या होंगी, ठीक है ना। मुझे डेसिमल के राइट में चाहिए, मुझे इसका मल्टीपल नहीं करना, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मल्टीपल करने के लिए बैठ गए तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। बस करना क्या है, पॉइंट के बाद की संख्या चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी संख्या है 6, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। बस पॉइंट के बाद की संख्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको देखना है यहां 4 है यहां 2 है, तो इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन है 3.87 इसके ऊपर बार माइनस 2.59 इसके ऊपर बार, इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या लिखोगे, 3 प्लस 87/99, ठीक है ना, माइनस 2 प्लस 59/99। अब देखो ये प्लस और ये माइनस, 3 में से 2 गया 1, किसका है, प्लस का है। अंदर क्या बचा 87/99 माइनस 59/99, ठीक है ना। अब नीचे सेम है तो ऊपर तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 प्लस इसमें से इसको माइनस कर दो, कितने आ गए 28/99। अब नीचे क्या है 2 9 है ना, 2 9 का मतलब ऊपर 2 के ऊपर क्या आएगी 12 आएगी, तो ये आ जाएगा 1.28 और उसके ऊपर बार, 2 9 है तो 2 के ऊपर बार, तो आपका आंसर आ गया ये, ठीक है ना। ये तो हो गया ऐसे, यहीं पे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये प्लस नहीं किया उसमें, कौन सा प्लस हो गया ना, 1 प्लस 288/99 को सोल्व कर ले तब भी वही आएगा, या 1 पॉइंट इसके साथ क्या लगा देंगे पॉइंट, 127/99 आ जाएगा। तो उसको सोल्व करना। 100 कितना आ गया 127/99। अब भाग कर इसको, एक बार पूरा कटेगा, पॉइंट लगाया 28 बच गया, ठीक है ना। तो अब आगे तो वही चलना है, तो बात वहीं आ जाएगी, समझ गए ना, बात वहीं आ जाएगी। या डायरेक्ट इसको क्या करना है, देखो भाई 17 में से 9 गए 8, यहां बचे 7, 7 में से 5 गए 2, 3 में से 2 गया 1, बीच में पॉइंट, अब 2 के ऊपर बार है तो यहां 2 के ऊपर बार, तो आपका आंसर ये आ गया, ठीक है ना। क्लियर, तो समझ में आ गया ना। इसके कई और भी क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट उसमें लेके आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।